नमस्कार सभी को। फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्योग्राफी बाय रोहतास सर। मैं रोहतास असिस्टेंट प्रोफेसर GCW सिरसा। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत ही बेसिक एक चैप्टर है, सभी क्लासेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम बात करेंगे लैटिट्यूड्स यानी कि जो अक्षांश हमारी जो रेखाएं हैं, लॉन्गिट्यूड्स देशांतर रेखाएं, प्राइम मेरिडियन और इंटरनेशनल डेट लाइन। अक्षांश, देशांतर और मध्य प्रधान रेखा और इसके साथ साथ में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में। तो चलिए बने रहे मेरे साथ। तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स लाइन क्या होती है। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि ये जो लाइंस है लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड लाइन, जिसको हम अक्षांश और देशांतर रेखाएं कहते हैं, ये सारी की सारी काल्पनिक रेखाएं हैं। हमारी पृथ्वी के ऊपर जितनी भी जो रेखाएं ये खींची गई है, ये दीज आर द इमेजिनरी लाइन। और यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जितने भी, ये हमारा है नॉर्थ पोल, और ये हमारा इधर नीचे है साउथ पोल, और इसी तरह से ये हमारे जितने भी जो लाइंस है, ये देखिए आप, ये पैरेलल लाइंस आपको दिखाई दे रही होंगी। ये सारी की सारी लाइनें जो अक्षांश रेखाएं हैं। पृथ्वी हमारे सौर मंडल का एक सदस्य है और जिसका भौगोलिक अध्ययन हम इसके एक नमूने के रूप में करते हैं, जिसे ग्लोब कहते हैं। ग्लोब क्या है? एक ट्रू मॉडल ऑफ द अर्थ। स्टडी करने के लिए हम लगभग जो है ग्लोब का और मैप्स का यूज़ करते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो लाइनें हैं जो भूमध्य रेखा के बिल्कुल पैरेलल है, यानी कि समांतर है। ये 0 डिग्री की जो अक्षांश रेखा है, इसको हम भूमध्य रेखा बोलते हैं। इसके उत्तर और दक्षिण के अंदर जितनी भी जो अक्षांश रेखाएं हैं, यानी कि जितनी कि इसके पैरेलल जो लाइन्स है, इन सभी को हम अक्षांश रेखाएं बोलते हैं। इसी प्रकार से ये हमारी जो नॉर्थ पोल है, यानी कि उत्तरी ध्रुव, और नीचे इसमें दक्षिणी ध्रुव है। उत्तरी ध्रुव से लेकर दक्षिणी ध्रुव तक मिलाने वाली जितनी भी जो रेखाएं हैं, इनको हम देशांतर रेखा के नाम से जानते हैं। आप ये देख सकते हैं, ये जो नॉर्थ पोल है, यहाँ से यदि मैं इस लाइन को नीचे तक साउथ पोल्स के साथ मिला दूं, तो ये हमारी सारी की सारी रेखाएं क्या हो जाएंगी? देशांतर रेखाएं हो जाएगी। लैटिट्यूड्स लाइन, सबसे पहले हम बात कर देंगे लैटिट्यूड्स यानी कि अक्षांश रेखाएं क्या होती है। आप ये देख सकते हैं कि ये हमारी अर्थ है, ये नॉर्थ पोल है, और ये हमारी साउथ पोल है। पहले हम इसको ज्वाइन करवाते हैं यहाँ से, नॉर्थ और साउथ पोल को। ये तो अब ये हम इस अर्थ के हमारे चार हिस्से हो गए हैं। जैसे कि ये उत्तरी गोलार्ध हो गया, ये दक्षिणी गोलार्ध हो गया, ये पूर्वी गोलार्ध हो गया, ये पश्चिमी गोलार्ध हो गया। तो हमारी पृथ्वी की जो रोटेशन है वो पश्चिम से पूर्व दिशा में है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पश्चिम से पूर्व खींची गई सभी काल्पनिक रेखाएं अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। ये देखिए, ये पश्चिम है और ये हमारी पूर्व की तरफ यदि हम इस तरह से ये लाइन लगा दें पृथ्वी के चारों ओर, तो ये हमारी हो जाएंगी अक्षांश रेखाएं। तो पृथ्वी के बीचों बीच 0 डिग्री अक्षांश रेखा होती है। आप ये जो गहरी और जो ब्राउन जो थिक लाइन देख सकते हैं, ये हमारी है 0 डिग्री की लाइन, जिसको हम भूमध्य रेखा यानी कि इक्वेटर और विषुवत रेखा कहते हैं। और ये पृथ्वी को बराबर दो भागों के अंदर डिवाइड करती है। ये देखिए, ये जो लाइन है वो हमारी 0 डिग्री की लाइन है। यहाँ से यदि हम पृथ्वी को देखें, तो पृथ्वी इक्वली टू पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाती है, जिसको हम नॉर्थ हेमिस्फेयर, और इधर में हम इसको साउथ हेमिस्फीयर के नाम से जानते हैं। तो अक्षांश क्या होती है? सबसे पहले मैं ये भी बता दूं भी अक्षांश क्या होती है। एक तो होती है अक्षांश रेखाएं, जो हमने डिस्कस किया है कि पश्चिम से पूर्व भूमध्य रेखा के साथ चलने वाली जितनी भी जो लाइंस हैं, उनको हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं। तो ये अक्षांश क्या होती है? तो अक्षांश रेखा हम देख सकते हैं कि यानी कि भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण की तरफ जो कोणात्मक दूरी है, इसी को हम क्या बोलते हैं? अक्षांश बोलते हैं। द एंगुलर डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर टू नॉर्थ एंड साउथवर्ड इज नोन एज द लैटिट्यूड्स। डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स यानी कि टू जो लैटिट्यूड्स लाइन होती है, जो अक्षांश रेखाएं होती है, आप देख सकते हैं यहाँ 0 डिग्री की लाइन है। इस प्रकार से इनके बीच में 1 2 3 4 5 6 7 8 10 है। 10 से फिर 20 है, 30 है। सारी लाइनें हम इस पर अभी जो है एक इस पर नहीं लगा सकते या नहीं दिखा रखी है, इसलिए हम आपको बता दें कि जो दो अक्षांश रेखाएं होती है, इनके बीच में, क्योंकि सारी की सारी जो अक्षांश रेखाएं होती हैं वो एक दूसरे के बिल्कुल समांतर होती है, और इनके बीच का डिस्टेंस है सेम, जो डिस्टेंस है यानी जो दूरी होती है वो समान रहती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो अक्षांश रेखा, जैसे कि ये एक अक्षांश रेखा है, और इसी प्रकार से ये ऊपर दूसरी अक्षांश रेखा है, यानी कि दो अक्षांश रेखाओं के बीच की यदि हम डिस्टेंस की बात करें, तो ये लगभग कितनी है? 111 किलोमीटर।
तो इस भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण में एक एक डिग्री के अंतराल में लगभग जो 90 अक्षांश रेखाएं हैं। यहाँ पर भी कई बच्चों को कंफ्यूज होता है कि कितनी लाइन्स, इसके बारे में हम आपको बताएंगे अभी। किसी भी स्थिति में 90 डिग्री से ज़्यादा अक्षांश नहीं हो सकता है। ध्रुव पर 90 डिग्री अक्षांश की स्थिति होती है। ये 0 डिग्री है, तो यहाँ पर ये देख सकते हैं ये 90 डिग्री, इससे ज़्यादा अक्षांश रेखाएं नहीं होती। और ग्लोब पर सभी रेखाएं एक दूसरे के समांतर यानी कि पैरेलल चलती है और दो अक्षांश रेखाओं के बीच में लगभग 111 किलोमीटर की डिस्टेंस होती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि जिसको हम बोलते हैं कर्क रेखा। अब यहाँ देख सकते हैं कि ये हमारी भूमध्य रेखा से उत्तर की तरफ जो 23.5 डिग्री की जो नॉर्थ लैटिट्यूड्स है, यानी कि उत्तरी जो अक्षांश रेखा है, 23.5 डिग्री की जो अक्षांश रेखा है, इसको हम कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा के एकदम ऊपर होता है। अब जैसे जैसे 21 जून आ रहा है, जैसे कि आज लगभग जो 13 जून है और 21 जून जैसे ही आएगी, तो सूर्य यदि यहाँ पर मान लीजिए सन है, तो इसकी जो लाइन है यानी कि इसकी जो सन रेज है वो डायरेक्ट कहाँ पड़ेगी, हमारे यहाँ कर्क रेखा के ऊपर पड़ेगी। और उत्तरी गोलार्ध के अंदर पूरे जो साल में यदि हम बात करें तो 21 जून का जो दिन होता है वो सबसे बड़ा दिन होता है, रात सबसे छोटी होती है। तो इस कारण इस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। और जैसे जैसे हम साउथ में जाते हैं अब सन, इसके बाद में जो है सूर्य धीरे धीरे साउथवर्ड होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ जब आते आते जून के बाद में जैसे जुलाई, अगस्त और सितंबर का महीना आता है, तो यहाँ पर लगभग जो है 23 सितंबर को, यानी 23 सितंबर को जब भूमध्य रेखा वापस जो है इसके ऊपर भूमध्य रेखा के ऊपर जो है सन की लोकेशन पड़ती है, यानी कि सन की जो सन रेज डायरेक्ट पड़ती है भूमध्य रेखा के ऊपर। और धीरे धीरे फिर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, यानी कि दिसंबर में आते आते 22 दिसंबर की रात या 22 दिसंबर का जो दिन होता है, उसके ऊपर जो है जो सन की जो लाइट है वो डायरेक्ट इस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसको मकर रेखा के नाम से जानते हैं, ऊपर पड़ती है। और दक्षिणी गोलार्ध के अंदर सबसे बड़ा दिन होता है, हमारे यहाँ पर सबसे लंबी रात होती है। तो इस प्रकार से यानी कि 23.5 डिग्री की जो दक्षिणी अक्षांश रेखा है इसको मकर रेखा बोलते हैं, और 23.5 डिग्री की जो उत्तरी अक्षांश रेखा है इसको हम कर्क रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नाम से जानते हैं। तो यहाँ फिर जो है दिसंबर के बाद में जैसे जनवरी, फरवरी और मार्च आता है, 21 मार्च को फिर जो है 21 मार्च को फिर जो है सन की जो लाइट है डायरेक्ट भूमध्य रेखा पे ऊपर पड़ती है, यानी कि साल में 2 बार जो है सन की जो लाइट है वो डायरेक्ट भूमध्य रेखा के ऊपर पड़ती है, एक तो 23 सितंबर को और एक 21 मार्च को। तो इन दोनों दिन क्या होता है कि पूरे अर्थ के ऊपर दिन और रात जो है बराबर होते हैं, यानी कि यदि हम बात करें डे एंड नाइट्स आर इक्वल ऑन द अर्थ सरफेस ऑन 21 मार्च और 23 सितंबर को। तो ऐसी पोजीशन को क्या बोलते हैं, ऐसी पोजीशन को हम बोलते हैं इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स यानी कि इसको इंग्लिश में इक्विनॉक्स और हिंदी में इसको विषुव बोलते हैं, विषुव। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो ये दो जो डेट होती है, ठीक है, विषुव। तो यहाँ पर क्या होता है, इस दिन जो है भूमध्य रेखा के ऊपर पूरे यानी कि इसके अंदर जो सन की जो लाइट डायरेक्ट पड़ने से पूरी अर्थ के ऊपर दिन और रात की जो लंबाई होती है या जो लेंथ हम बात करें तो वो लगभग बराबर होती है। तो यहाँ पर ये जो कर्क रेखा और मकर रेखा को आप लोगों को ध्यान में रखना है कि 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर पड़ता है और 21 जून को जो है सूर्य कर्क रेखा के ऊपर चमकता है, जिसके कारण जो है दिन की लंबाई और रात की लंबाई के अंदर हमें परिवर्तन देखने को मिलता है। टोटल लैटिट्यूड्स लाइन, अब हम बात करेंगे कितनी अक्षांश रेखा है। यदि हम 0 डिग्री यानी कि ये 0 डिग्री की ये भी एक अक्षांश रेखा है और इसी प्रकार से 90 डिग्री की भी अक्षांश रेखा है, लेकिन 90 डिग्री एक अक्षांश रेखा नहीं है, ये लाइन नहीं है, इट इज ए पॉइंट, क्योंकि लाइन इस पे नहीं लगी है। इसके बाद में यानी कि 89 डिग्री की लाइन है, 88 की है, 87 की है, लेकिन 90 डिग्री की लाइन नहीं होने से कई बार हम इसको जो है लैटिट्यूड्स लाइन के रूप में इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं अगर उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव यानी कि नॉर्थ और साउथ पोल को यदि हम बिंदु मान लिया जाए तो कुल अक्षांश रेखाएं कितनी होगी, 0 डिग्री से 79 उत्तर में और 79 नीचे।
तो 79 और प्लस एक 0 डिग्री की यानी कि जो भूमध्य रेखा हमारी है, तो कुल हमारी को टोटल हो जाएगी 179। एक्चुअल के अंदर ये लाइन हमारी है। और यदि हम दोनों को अक्षांश रेखाएं मान लेते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को, तो 90 + 90 और 1 1 यानी कि ये 0 डिग्री की जो अक्षांश रेखा है, कुल मिलाकर हमारी जो अक्षांश रेखाएं हो जाती है 181। तो इसमें हम 0 डिग्री को भी काउंट कर लेते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि अफ्रीका एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिसमें कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा तीनों जो है गुजरती है। यहाँ आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये हमारी भूमध्य रेखा है, ठीक है। ये अफ्रीका महाद्वीप यहाँ से भी पास हो रही है। ये हमारी जो कर्क रेखा है, ये यहाँ से भी पास हो रही है। ये हमारी मकर रेखा है, ये यहाँ से भी पास हो रही है। यानी कि जो कई बार क्वेश्चन पूछा था कि ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिनमें से तीनों की तीनों जो लाइनें हैं वो क्रॉस होती है, तो अफ्रीका आपका है आंसर रहेगा। अब बात करते हैं लॉन्गिट्यूड्स लाइन कि देशांतर रेखाएं क्या होती है। ये देखिए, मैंने आपको शुरू में बताया था कि उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जितनी भी जो लाइंस है वो क्या है, देशांतर रेखा है। यहाँ आप नोट कर सकते हैं कि दो देशांतर के बीच में दूरी जो है भूमध्य रेखा के ऊपर सबसे ज़्यादा होती है। ये देखिए, इनके बीच का जो डिस्टेंस है सबसे ज़्यादा है, ये वाला। और जैसे जैसे हम उत्तर की तरफ जाते हैं या साउथ की तरफ आते हैं, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कम हो जाता है। तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखाएं, इसको हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं। द लाइन विच ज्वाइन द नॉर्थ एंड साउथ पोल आर कॉल्ड द longitudinal lines, और the imaginary line which join the north and south pole is called the longitudinal line। अब ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर जाने पर देशांतर के बीच का जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज होता है। ये देखिए, बढ़ रहा है। यदि हम मान लीजिए ध्रुवों से चलते हुए हम भूमध्य रेखा की तरफ आते हैं, तो देशांतर रेखाओं के बीच का डिस्टेंस बढ़ेगा। यदि हम इक्वेटर यानी कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाते हैं, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कम होगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि देशांतर रेखाएं समांतर नहीं है। क्या है, समांतर नहीं है। और दो देशांतर रेखाओं के बीच का जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज और डिक्रीज होता रहता है। और सबसे ज़्यादा जो इनका डिस्टेंस है वो भूमध्य रेखा के ऊपर होता है, वो लगभग जो 111.3 किलोमीटर के आसपास है। तो सबसे ज़्यादा डिस्टेंस यहाँ पर रहेगा। और जैसे जैसे हम उत्तर की तरफ और साउथ की तरफ जाएंगे, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कम होने लगता है। अब बात करते हैं कि प्राइम मेरिडियन यानी कि जो प्रधान जो मध्याह्न रेखा कौन सी है, जिसको हम ग्रीनविच लाइन भी बोलते हैं। आप ये देख सकते हैं, जिस प्रकार से हमारे पृथ्वी के ऊपर एक 0 डिग्री की जो अक्षांश रेखा है जिसको हम भूमध्य रेखा बोलते हैं, इसी प्रकार से एक लाइन है जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाती है, जिसकी वैल्यू जो 0 डिग्री है। इसी 0 डिग्री को हम क्या बोलते हैं, प्रधान या प्राइम मेरिडियन लाइन बोलते हैं। इसको ग्रीनविच जो लाइंस भी बोलते हैं, जीएमटी जिसको हम बोलते हैं, ग्रीनविच मेरीटाइम्स भी कई बार इसको बोलते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम, सॉरी। तो 0 डिग्री जो देशांतर रेखा को प्रधान यमोत्तर या प्रधान मध्याह्न रेखा या ग्रीनविच रेखा के नाम से भी जाना जाता है। इस 0 डिग्री देशांतर से पूर्व और पश्चिम की ओर हर एक एक डिग्री के अंतराल में 180 देशांतर रेखाएं हैं, यानी कि ये हमारी 0 डिग्री है। इसे यदि हम इधर ईस्ट की तरफ देखें, तो यहाँ इधर में जाकर ये जो लाइन यदि वापस इसमें वापस, क्योंकि पीछे वाली साइड से भी ज्वाइन होती है, तो ये क्या है कि ये यहाँ 0 डिग्री से लेकर इधर पूर्व की तरफ जाते हैं, तो यहाँ पर भी ये 180 है। और इधर से यदि इस तरफ में जाते हैं तो भी 180, यानी कि कुल मिलाकर 360 अक्षांश देशांतर रेखाएं हैं। तो कुल मिलाकर 360 देशांतर रेखा ग्लोब पर खींची गई है। 0 डिग्री देशांतर रेखा और 180 जो डिग्री देशांतर रेखा एक दूसरे के विपरीत होती है। ये देखिए, यहाँ ये 0 डिग्री है, तो इसके बिल्कुल अपोजिट साइड में या दूसरी साइड के अंदर 180 डिग्री की जो रेखा है उसको हम बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, यानी कि इंटरनेशनल डेट लाइन। तो यहाँ ये सारी की सारी जिस प्रकार से हमारी अर्थ के ऊपर है, यदि हम लैटिट्यूड्स की बात करें यानी कि अक्षांश रेखाओं की बात करें, तो सिर्फ एक प्रधान रेखा है जो 0 डिग्री की लाइन है। बाकी कोई भी जो रेखाएं हैं वो प्रधान रेखा नहीं है, क्योंकि प्रधान रेखा का मतलब है कि वो लाइन जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में डिवाइड करें। तो इस प्रकार से 0 डिग्री लाइन ही दो भागों में डिवाइड करती है अक्षांश रेखाओं में। और देशांतर रेखाओं की बात करें तो सारी की सारी हमारी प्रधान रेखाएं मानी गई है।
यहाँ देख सकते हैं प्राइम मेरिडियन, ये यहाँ से 0 डिग्री की जो लाइन है प्राइम मेरिडियन, ये देखिए कहाँ से, ये ब्रिटेन से होती हुई अल्जीरिया, ठीक है, और गिनी की खाड़ी, गिनी कोस्ट तो यहाँ से, और अटलांटिक महासागर में से ये पास होती है। ये 0 डिग्री की देशांतर रेखा है जो पूरे ग्लोब को दो पार्ट्स के अंदर, यानी कि ईस्ट, ये इधर वाला ईस्ट रहेगा और ये वाली जो साइड है वो वेस्ट साइड मानी जाती है, पश्चिमी गोलार्ध। ये प्राइम मेरिडियन फिर हम आपको बता दें, जिसको हम जीएमटी भी बोलते हैं, ये किन किन देशों से होकर गुजरती है। ये यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम, ये फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया और घाना, और यहाँ पर ये अंटार्कटिका, इन एरिया से होती हुई ये हमारी जो प्राइम मेरिडियन जो लाइन है वो पास होती है। प्राइम मेरिडियन अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा की बात करें, 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है, 0 डिग्री देशांतर रेखा का समय यूनिवर्सल टाइम, यानी कि यूनिवर्सल टाइम यहीं से हमारा काउंट होता है, जिसको ग्रीनविच टाइम भी कहलाता है। ग्रीनविच से पूर्व के स्थानों का समय ग्रीनविच समय से आगे, यानी कि यदि ये जो हमारी लाइन है वो प्राइम मेरिडियन है, इससे इधर वाली साइड यानी कि इस डायरेक्शन के जितने भी जो कंट्री है इनका जो टाइम है वो ग्रीनविच से आगे, और यहाँ से जितने भी जो देश है इनका इससे पीछे होता है। और ग्रीनविच से पश्चिमी स्थानों का जो समय ग्रीनविच समय से पीछे होता है। जैसे कि यदि हम बात करें तो ग्रीनविच से यानी कि जीएमटी से इंडिया का जो टाइम है 5 घंटा और 30 मिनट जो है आगे है। इंटरनेशनल डेट लाइन, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, 180 डिग्री की जो देशांतर रेखा है, पश्चिमी जो देशांतर रेखा है, इसको हम बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। अब ये देखिए यहाँ ये जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा ये कहीं कहीं 4 जगह पर लगभग इसमें टर्न हुआ है, मोड़ी गई है, ताकि किसी देश के अंदर किसी समय को लेकर कोई कंफ्यूजन ना हो। 180 डिग्री देशांतर रेखा से पूर्व की ओर जाने पर एक दिन घटता है, यानी कि घटाना पड़ता है। यदि हम इससे पूर्व में जाए तो हमें क्या है, इसके अंदर एक दिन को घटाना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, जबकि पश्चिम की ओर जाने पर एक दिन जो है बढ़ाना पड़ेगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि यदि मान लीजिए यहाँ पर मंडे है और इसको हम पार करें, क्रॉस करें, तो यहाँ वेडनेसडे आ जाता है, तो इसलिए हमें एक दिन को यहाँ पर घटाना पड़ेगा और इधर इस साइड में एक दिन को बढ़ाना पड़ेगा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बिल्कुल सीधी नहीं है, कुछ देशों के दिन और समय समान रखने के लिए इसे 4 बार जो है मोड़ा गया है कुछ स्थानों पर, यानी कि मैंने बताया था कि इसको मतलब डे और नाइट का जो समय समान रखने के लिए कुछ उनको जो है इसको मोड़ा गया है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को प्रशांत महासागर से होकर खींचा गया और इसके सबसे नज़दीक जो बेरिंग जलडमरू मध्य है, यानी आप देख सकते हैं यहाँ पर बेरिंग जो स्टेट है यहाँ इसके बिल्कुल पास में, फिर यहाँ से ये पूरी की पूरी जो लाइन है वो प्रशांत महासागर के अंदर से होती हुई खींची गई है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम डिस्कस करते हैं कि भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत गिरती है, मैंने आपको पहले बताया था। यहाँ दिन और रात लगभग बराबर होते हैं। पृथ्वी के चपटे होने के कारण, यानी कि पृथ्वी की जो एक्चुअल शेप है इसको हम जियोइड बोलते हैं, जियोइड, जियोइड। तो होने के कारण क्या होता है कि भूमध्य रेखा पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान सबसे कम होता है, फिर यानी कि इसका जो रोटेशन की वजह से एक जो फोर्स क्रिएट होती है उसको हम कोरियोलिस फोर्स बोलते हैं। और यहाँ पर जो कोरियोलिस फोर्स या गुरुत्वाकर्षण बल जो है काफ़ी कम होता है, ध्रुवों पर ये सबसे ज़्यादा होता है। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में 30 से लेकर 35 डिग्री अक्षांशों के बीच में, यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो एरिया उत्तरी गोलार्ध के अंदर 30 से 35 और इधर साउथ हेमिस्फीयर के अंदर 30 से 35 के बीच में ये हाई प्रेशर की बेल्ट है। ये उच्च, यहाँ पर उपोष्ण उच्च दाब की स्थिति पाई जाती है, इसलिए इन अक्षांशों को असव अक्षांश या हॉर्स लैटिट्यूड्स के नाम से भी जाना जाता है। क्योंकि भूमध्य रेखा से जितनी भी जो कन्वेक्शनल करंट या संवहन धाराएं उठती है वो दोनों गोलार्ध के अंदर जाती है, यहाँ इधर में इस साइड में टर्न हो जाती है, ऊपर जाने के बाद ये नीचे यहाँ सब्सिडाइज हो जाती है, नीचे उतरती है। तो इस एरिया के अंदर ये 30 से लेकर 35 डिग्री के ऊपर ये नीचे उतरती है, जिसके कारण यहाँ पर हाई प्रेशर बेल्ट क्रिएट हो जाता है। इसलिए इन दोनों अक्षांशों के बीच की स्थिति को हम असव अक्षांश या हॉर्स लैटिट्यूड्स के नाम से जानते हैं।
कंट्रीज थ्रू विच द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कैप्रिकॉन इक्वेटर पासिस। अब देखिए हम बात करते हैं कि इन किन किन देशों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा की बात करें तो ये मैक्सिको जो नॉर्थ अमेरिका के अंदर है, अफ्रीका का जो सहारा जो रीजन है वहाँ से होती हुई ये भारत के अंदर से, इसी प्रकार से बांग्लादेश है, म्यांमार है और चाइना से होकर ये जो कर्क रेखा पास होती है, मुख्य कुछ देश है। इसी प्रकार से मकर रेखा की बात करें तो ये दक्षिणी जो अमेरिका है उसके चिली है, अर्जेंटीना है, ब्राज़ील है, इन देशों से। इसी प्रकार से अफ्रीका का नामीबिया है, साउथ अफ्रीका है, मेडागास्कर है और ऑस्ट्रेलिया से होकर ये जाती है। और भूमध्य जो रेखा है बिल्कुल हमारी पृथ्वी के बीचों बीच में से ये कोलंबिया है, इसी प्रकार से ब्राज़ील है और अफ्रीका के गिनी, यहाँ से मालदीव है, इंडोनेशिया है, इन एरिया से होती जाती है। जहाँ जहाँ से भूमध्य रेखा गुजरती है उस एरिया के आसपास में हमें ज़्यादा गर्मी महसूस है होती है, क्योंकि पृथ्वी के ऊपर जो भूमध्य रेखा के ऊपर जो सूर्य की किरणें वो सीधी चमकती है, इसलिए इन दोनों के भूमध्य रेखा के दोनों साइड के अंदर पूरे साल हमें गर्मी देखने को मिलती है भाई। तो ये तो था हमारा बेसिक अक्षांश रेखाएं क्या है, देशांतरी क्या है, कितनी अक्षांश रेखा है, किन किन देशों से होकर गुजरती है, ग्रीनविच मीन टाइम क्या है और इंटरनेशनल डेट लाइन क्या है। थैंक्स फॉर बीइंग वॉचिंग दिस वीडियो।